घर से बेटी विदा होती है तो माता और पिता खाली हाथ रह जाते हैं। तो कहते हैं ना, जब घर से बेटी विदा हो जाती है तो जो पिता के पास में लक्ष्मी रहती है वो विदा हो जाती है, शक्ति होती है वो चली जाती है। अब पिता में इतनी भी सामर्थ्य नहीं रहती, जो टेंट के बर्तन डले होते हैं उनके भी उठा करके एकत्रित करते। वो भी अपने भाइयों से कहता है, भैया देखभाल कर लेना, अब मुझ में सामर्थ्य नहीं है। टेंट वाला भी आता है तो हाथ जोड़ लेता है, भैया 2-4 दिन बाद आ जाना, मैं तेरा पेमेंट कर दूंगा भैया, तो अभी मुझसे वार्तालाप मत करे। एक क्षण में उसकी शक्ति चली जाती है। जब बेटी घर में जन्म लेती है उस दिन से उसकी उमंग होती है, जब बेटी घर से विदा होती है तो उसकी सारी उमंग चली जाती है, शादी के योग हो जाती है। तो कहते हैं अच्छे घर परिवार में देखूंगा, अच्छा धन दूंगा, अच्छे परिवार को देखूंगा, मेरी बेटी खुश रहे। ये ख्यालात आते हैं। जब घर से बेटी विदा हो जाती है, टेंट वाला भी आता है तो उसे हाथ जोड़ लेता है, भैया अभी मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, तो बाद में आके बात कर लेना। भाई आते हैं, भैया हिसाब कर दो, कहता अभी मुझ में शक्ति नहीं है, सब शक्ति चली जाती है। जब विवाह होता है तो ना तो वस्त्रों का ख्याल है, ना चप्पल जूता का ख्याल है, नंगे पांव दौड़ता है। जब घर पे बारात आ जाती है तो पिता को इतना होश नहीं रहता कि मेरे पैरों में खड़ाऊ है या नहीं है, दौड़ लगा देता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी इधर भागता है। आज ऐसे ही राजा जनक का हाल था। जब एक बेटी घर से विदा होती है तो ऐसा लगता है कि न जाने जीवन का खजाना जा रहा है। और आज राजा जनक के यहाँ से 4-4 बेटी विदा हो रही थी, उसके हृदय पे क्या बीत रही होगी। एक बेटी जब घर से विदा होती है तो दिल कहता है कि ये बेटी बनाई क्यों, अगर ये बेटी विदा ना होती तो कितना अच्छा लगता। राजा जनक 4-4 बेटियों को विदा करते हैं। बेटियों को विदा कर दिया। आज मैया ने ले जा करके राजा जनक से बात कही तो कहने लगे, उसी समय मैया कहती है कि प्रभु बेटी तो हमारी यहाँ एक धरोहर होती है, उसकी हमें रक्षा करनी होती है, जब उसका समय आ जाता है तो वो चली जाती है। वो तो हमारी यहाँ धरोहर है, किसी की अमानत है तो देनी तो पड़ेगी। अमानत को क्या रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। कहा जाता है चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो, चाहे गरीब क्यों ना हो, फिर भी उसने बेटी को विदा किया है। इसी प्रकार श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जिस घर में खुशी आती है उसे नजर बहुत जल्दी लग जाती है। आज राजा जनक के यहाँ से 4 बेटियों का विदा किया। राजा दशरथ के यहाँ 4-4 पुत्र वधू आ जाती हैं। इधर में मैयाओं ने बड़े अयोध्या को बड़ा सुंदर सजा लिया, भवन को सजा लिया। मैया सीता को, 4 बहुओं को जब प्रवेश कराया तो वह नजर लग जाती है। कुछ समय के बाद में राजा दशरथ कहने लगे अब मैं क्या करूं, बेटा जब बराबर का हो गया तो मैं से राज्याभिषेक सौंप देता हूं। उसी समय भगवान राम मैया कैकेयी से कहते हैं कि माँ आप तो जानती हो कि मैं किस लिए आया हूं। केवल भगवान राम के बारे में मैया कैकेयी को पता था कि ये नारायण हैं और ये आए किस लिए, उन्हें करना क्या है, नहीं तो किसी को नहीं पता था।
इधर में कहा जाता है जब मैया कैकई से कहा, भगवान राम ने कहने लगे मैया अगर रात्रि भर में जो आपको करना है वो कर लेना, नहीं तो सुबह तो राज्याभिषेक हो ही जाएगा। जब ये बात कही तो मैया कैकई को समझा दिया। इधर में सरस्वती को कहा कि जाओ आप मंथरा के मस्तिष्क को बिगाड़ दीजिए। मंथरा ने हट किया मैया कैकई से। उसी समय मैया कैकई ने जाकर के राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिए। जब वरदान मांग लिए तो कहा एक वरदान मेरे पुत्र को दे दीजिए जो राज्य का अधिकारी बने, और दूसरा वरदान ये दे दीजिए कि जो कि राम को वनवास 14 वर्ष का हो जाए। जब दोनों वरदानों को मांग लिया तो राजा दशरथ कहने लगे ये क्या मांग लिया, तो और कुछ मांग लेती तो मैं दे देता। लेकिन भगवान राम को पता चल जाता है। उसी समय भगवान राम ने राज्याभिषेक वस्त्रों को छोड़ करके आज ऋषि के वस्त्रों को धारण किया और पिता के चरणों को स्पर्श करके उसी समय राज्याभिषेक को छोड़ करके जाने के लिए तैयार हुए। उसी समय मैया सीता आ जाती हैं। मैया सीता को भगवान राम ने बहुत मनाया लेकिन हट कर जाती है। भैया लक्ष्मण और आज मैया सीता और भगवान राम आज सुमंत जी श्रृंगवेरपुर ले जाते हैं। तमसा नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। केवट ने उन्हें आज नदी पार किया तो उसी समय मैया सीता ने अपनी अंगूठी को दिया तो केवट ने कहा प्रभु इस युग में तो मैंने आपको पार कर दिया, जब मैं आपके यहाँ आऊंगा तो आप मुझे भव से पार कर देना। उसी समय आज भगवान राम ने सुमंत को वापस कर दिया। आकर के राजा दशरथ को बताया तो राजा दशरथ ने भगवान राम के वियोग में अपने प्राणों को त्याग दिया, राम राम कहते हुए। और आज राम सप्तऋषियों के आश्रम पर पहुंच जाते हैं और अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। अगस्त मुनि ने सतीक्षण को दर्शन कराए। सतीक्षण के यहाँ रहे, फिर अनुसुईया के आश्रम पर पहुंच जाते हैं तो मैया सीता को अनुसुईया ने कवच दिया। वहां से जाकर के फिर भगवान राम ने पंचवटी में पर्णकुटी को बना लिया और वहां कुछ समय तक रहे। लेकिन भरत और शत्रुघ्न अपनी ननिहाल में थे। जब पिता के मृत्यु का समाचार सुना तो भरत और शत्रुघ्न को बुला लिया और यहाँ अपने पिता के पंचभौतिक शरीर का दाह संस्कार किया। और भरत अपनी मैया कैकई से आज कड़वे वचन बोल करके मैया कौशल्या से कहते हैं कि माँ मैं भगवान राम को लेकर के आऊंगा, भैया को लेकर के आऊंगा। उसी समय भरत लाल पंचवटी पर पहुंच जाते हैं। भगवान राम ने अपने खड़ाउओं को दे दिया, कहा भैया मर्यादा में पिता के पालन का तो आदेश, पिता के आदेश का तो पालन करना ही होगा। तो प्रभु भैया मैं नहीं जा सकता। उसी समय भगवान राम ने अपने खड़ाउओं को उतार के दे दिया। तो यहाँ कहा जाता है कि आज अयोध्या में 14 वर्ष खड़ाउओं ने राज्य चलाया था। भरतलाल ने भी जाकर के राज्य को छोड़ दिया। तमसा नदी के किनारे एक भूमि में कुटिया बनाकर के भगवान का भजन करना आरंभ कर देते हैं। इधर में पंचवटी पर रावण की बहन आ जाती है सुपर्णखा। जब वो उसका विवाह हो जाता है और अपने पति को छोड़ करके आती है तो कहा जाता है कि यहाँ भगवान राम से कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राम ने कह दिया लक्ष्मण के साथ में कर लीजिए। आज हट कर जाती है। उसी समय भैया लक्ष्मण ने नाक और कान को उड़ा दिया। तो कहा जाता है कि जिस नारी का विवाह हो जाता है अगर अपने पति को छोड़ करके पराये पति के साथ में जाती है तो उसका वही हासिल होता है जो सुपर्णखा का हुआ था। अपना कैसा भी हो लेकिन हो तो वो अपना ही है। तो यह कहते हैं कि महाराज इधर में सुखदेव जी समझाने लगे कि आजकल की बात है तो वो तो इतनी विचित्र होती जा रही है। इधर में सुखदेव जी समझाने लगे कि महाराज
आज सुपड़ खाने जाकर के भैया रावण से कहा, खड़ और दूसर आ जाते हैं, सेनाओं को लेकर के उनका भी उद्धार किया। आज यहाँ तक के रावण के आज परिवार को, राक्षसी दैत्य वंश को मेरे श्याम सुंदर ने, राघवेंद्र ने उसका उद्धार किया। तो यहाँ कहते हैं कि महाराज इधर में जब रावण मैया सीता का हरण करने के लिए आया था, मामा मारीच हिरण बन के आता है तो उसका भी उद्धार करते हुए मेरे राघवेंद्र। और यहाँ कहा जाता है कि जब मैया सीता लंका में पहुंच जाती हैं तो लंका में दैत्यों का उद्धार किया। और इधर में भैया लक्ष्मण, भैया विभीषण भगवान राम के चरणों में आ जाते हैं। विभीषण को मेरे राघवेंद्र ने अपने सीने से लगाया और आज उसी विभीषण के द्वारा रावण का भी उद्धार करा दिया। जब रावण का उद्धार किया तो इधर में कहा जाता है कि भगवान राघवेंद्र ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। और इधर में मैया सीता को लाकर के भगवान राघवेंद्र को समर्पित किया। 14 वर्षों के बाद में भगवान राघवेंद्र आज जैसे ही अयोध्या के लिए आ रहे थे तो यह कहा जाता है कि महाराज अयोध्या को आज अयोध्या वासियों ने इतना सुंदर सजा दिया कि जैसे किसी कन्या का उत्सव है। लेकिन कहा जाता है जिस दिन से भगवान राम अयोध्या से वन के लिए गए थे, अयोध्या में उत्सव मनाना भी बंद कर दिया, बेटी बेटाओं का विवाह बंद कर दिया, न कोई हरि कीर्तन करता है, न घर में दीपक जलाता है। जब भगवान राम का आगमन के समाचार सुनते हैं तो अयोध्या को इतना सुंदर सजा दिया, गली गली में दीपक जलाना आरंभ कर दिया। जैसे ही मेरे भगवान और वहाँ अयोध्या में आ जाते हैं तो आज मेरे राघवेंद्र अयोध्या के राजा बन जाते हैं। तो उसी दिन से कहा जाता है कि जो पर्व मनाया जाता है वो दीपावली का त्योहार मनाया जाता है मेरे राघवेंद्र के आने की खुशी में। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। तो यह कहते हैं कि महाराज अब यहाँ से चंद्रवंश प्रारंभ होता है। चंद्रवंश में कहा जाता है कि इसी वंश में आगे चल के श्री सुखदेव जी समझाने लगे कि महाराज नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि हुए, अत्रि के पुत्र श्रीमान चंद्रमा हुए, चंद्रमा के पुत्र ही बुध हुए और इसी वंश में जाकर के पूर्व वंश हुआ और इसी वंश में जाकर के श्री सुखदेव जी समझाने लगे कि महाराज चंद्र वंश में ही एक यदु महाराज हुए। यदु की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के गर्भ से अर्ज और पर्ज हुए थे और एक पत्नी के गर्भ से सूरसेन जी हुए थे। तो कहते हैं कि महाराज यदु के वंश में ही एक देवमीड़ भक्त देवमीड़ का भी इसी वंश में हुआ। इसी वंश में जाकर के देवमीड़ के 9 पुत्र हुए। देवमीड़ के 9 पुत्र हुए जिन्हें हम नवनंद कहते हैं, जिन्हें नंद बाबा के नाम से जाना जाता है। तो कहते हैं कि महाराज देवमीड़ के जो नवनंद हुए थे, इधर में श्री सुखदेव जी समझाने लगे कि यदु के नाम सूरसेन और अर्ज और पर्ज ने जन्म लिया था। तो इधर में कहा जाता है कि सूरसेन के यहाँ कोई संतान नहीं थी। जब उनकी यहाँ कोई संतान नहीं थी, एक दिन उनकी पत्नी के हृदय में विचार आया, कहने लगे प्रभु चलो जंगल में भ्रमण करने के लिए चलते हैं। उसी समय सूरसेन अपनी पत्नी को ले जा करके भ्रमण कराने के लिए चले जाते हैं तो एक दुर्मिलक राक्षस की छाया पड़ जाती है। उस छाया के द्वारा ही आज उसके गर्भ से एक दैत्य यानी भोजराज कंस ने जन्म लिया, जिसे हम भोजराज कंस के नाम से जाना जाता है। तो वह दुर्मिलक राक्षस का ही अंश था। इधर में जैसे ही मैया को क्रोध आ जाता है तो उस दुर्मिलक राक्षस से कहा कि मैं तुझे श्राप देती हूँ।
उसी समय वो कहता है देवी मैंने गलत नहीं किया, मैंने तो आपके वंश का संचालन किया है। उसी समय कहने लगा देवी अगर आप श्राप देती हो पहले एक बात मेरी सुन लीजिए, जो आपके गर्भ में जो मेरा अंश पल रहा है उसका उद्धार करने के लिए साक्षात नारायण को आना पड़ेगा। उसी समय मैया शांत हो जाती है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो यहाँ कहते हैं कि महाराज इधर में सूरसेन के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। नारद मुनि विचार करते हैं कि अगर अभी से पाप नहीं हुआ तो भगवान आएंगे कैसे, भगवान अवतार लेंगे कैसे। उसी समय आज भगवान के यहाँ देवतागण पहुंच जाते हैं, आराधना करते हैं। मैया पृथ्वी गाय रूपी बनकर के पहुंच जाती है, कहती है प्रभु पाप अब सहन नहीं हो रहा, पाप बहुत बढ़ता जा रहा है, प्रभु अवतार लीजिए, प्रभु अवतार ले लीजिए। जब ये कहा तो भगवान नारायण कहने लगे देवी अब हमें आने का, हमारा आने का समय नजदीक आता जा रहा है, तुम कष्ट मत उठाइए। जब ये बात तो यहाँ कहते हैं कि महाराज जब ये बात कही तो प्रभु सुखदेव जी समझाने लगे कि महाराज अब इधर में सूरसेन के यहाँ नारद मुनि पहुंच जाते हैं, उनको समझाया तो नारद मुनि ने कहा हे सूरसेन जो आपके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया है ये आपको आपके वंश को नष्ट कर देगा। उसी समय कहा कि तो मैं क्या करूं, क्या इसको लता पताओं में लिभेड़ करके और यमुना में प्रवाहित कर दीजिए। तो इधर में कहा जाता है